हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ क्लीन केमिस्ट्री दरभंगा। मेरे प्यारे दोस्त, आज 12th के बच्चों को, जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं, उनके 12th के फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में आज हम बताएंगे। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। कोई भी बच्चे हैं जिनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आया, बिल्कुल आप टेंशन मुक्त रहिए। मैंने आपको एक एक वीडियो के बारे में बताएंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहला टॉपिक एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पहला टॉपिक पढ़िएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पहला सेल बताएगा हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मेरे प्यारे दोस्त, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल। ध्यान रखिएगा, उसी का नाम होता है गैल्वेनिक सेल, उसी का नाम होता है वोल्टेइक सेल। कौन सा सेल? वोल्टेइक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही नाम जानते हैं गैल्वेनिक सेल, उसी का नाम होता है वोल्टेइक सेल। ये सेल होता क्या है? इस सेल का काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दीजिए। तो लिखेंगे, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। क्यों बदलेगा? ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कारण से बदलेगा। इसीलिए इनका बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल के नाम से हम जानते हैं। भाई स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो डेल्टा जी का मान क्या होगा? डेल्टा जी का मान लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जांपल पढ़िएगा। एग्जांपल नंबर 1 लगा है, वेट करो ना, वेट करो ना, 5 मिनट। हाँ, वीडियो बना, वेट करो ना बाबू। इसका एग्जांपल होता है जिंक कॉपर सेल। इसका बेस्ट एग्जांपल लिखे एनसीईआरटी का एग्जांपल जिंक कॉपर सेल या उसी का नाम होता है डेनियल सेल। ओके, तो ये एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा जिंक कॉपर सेल या डेनियल सेल के बारे में। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है डेनियल सेल का। जिंक कॉपर सेल या डेनियल सेल एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। इसके अलावा भी एग्जांपल है। कौन सा? निकेल सिल्वर सेल। क्या नाम है? निकेल सिल्वर सेल या क्रोमियम लेड सेल के नाम से भी जानते हैं। क्रोमियम लेड सेल भी एक एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। बट आपको मोस्ट रूप से पढ़ना, मुख्य रूप से पढ़ना जिंक कॉपर सेल या डेनियल सेल के बारे में। चलिए आप हेडिंग दीजिए, आप डेनियल सेल होता क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको हम बताएंगे डेनियल सेल, ये डेनियल सेल होता क्या है। तो बच्चा बताएगा डेनियल सेल का काम होता हुआ, डेनियल सेल का काम होता है कि डेनियल सेल एक एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो लिख सकते हैं एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लिख दीजिए एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल होता है डेनियल सेल। इसमें लिख दीजिए, अच्छा लगेगा कि बारे ललित सर कौन सा से आप कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप ललित सर से पहले बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़िए। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है क्या। उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले 2 कंटेनर ले लेंगे। देखिए, मैं एक कंटेनर ले लिया, छोटा सा कंटेनर। पहले 2 कंटेनर ले लिया। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 कंटेनर ले लिया। एक कंटेनर में ZnSO4 का एक्वा सॉल्यूशन लिया और दूसरा कंटेनर में कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया। उसी जिंक सल्फेट के कॉपर सॉल्यूशन में एक रॉड को डाल दिया। रॉड, उस रॉड का नाम है मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा रॉड का नाम है? जिंक का रॉड ले लिया। ये जिंक का रॉड है। उस जिंक रॉड का नाम क्या होता है? एनोड होता है। और एनोड पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा, ये जिंक का रॉड हुआ। जिंक रॉड, जब ये जिंक सल्फेट में जिंक रॉड को डालेंगे तो हर एक मेटल के पास टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज करने का। ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जिंक का जब ये ऑक्सीडेशन होगा, जिंक सॉलिड का वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन में ये कन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कहाँ चले जाएगा? इनटू दी रॉड। रॉड के ऊपर में जाकर चिपक जाएगा। जब इस रॉड के ऊपर में नेगेटिव चार्ज चिपकेगा, नेगेटिव चार्ज चिपकेगा, नेगेटिव चार्ज चिपकेगा, नेगेटिव चार्ज चिपकेगा, तो कह सकते हैं जिंक एनोड के ऊपर में एक चार्ज डेवलप होगा। चार्ज का नाम होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, और ये जिंक रॉड का क्या होगा? जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन हो गया। जिंक रॉड ने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ इनटू दी रॉड, रॉड के ऊपर जाकर चिपक गया और ये सॉल्यूशन पे चार्ज डेवलप हो गया। सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया? इसके सॉल्यूशन पर Zn+2 बटा चार्ज डेवलप हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज इनके सॉल्यूशन पे डेवलप हो गया। ओके, ठीक। अब उसी प्रकार कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लेंगे। कॉपर सल्फेट में, उस कॉपर सल्फेट में